Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Good morning, everyone. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ थोड़ा लेने वाले हैं. आई नो दैट कि हम शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ये टॉपिक. तो आज हम SN1 और SN2 टाइप की जो मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आज हम SN1 को समझने की कोशिश करते हैं. आई होप कि ये एक ही वीडियो में समराइज हो सके. अगर नहीं होगा तो इसके दो पार्ट आएंगे, SN1 के लिए और SN2 के लिए. बेटा सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले इसका नाम जानने की ट्राई करते हैं कि SN1 क्या होता है. तो SN1 आपका होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. अब इसका नाम जानने का ट्राई करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है. फॉर एग्जांपल मैं एक शॉर्टकट में आपको समझाऊं. सपोज दैट BF-CH3X और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है. ये एक न्यूक्लियोफाइल हुआ. ठीक है. ऐसे रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल बेटा इस वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देते हैं और ये आपका बन जाएगा CH3. कुछ भी एक न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ जाएगा. ठीक है. तो आप इसमें एक न्यूक्लियोफाइल जोड़ सकते हैं और आपका जो X है वो आपका निकल जाएगा. क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. सवाल है यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, और इसका जवाब जो है हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि इसका यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब. ठीक है. तो अभी जो है हम रिएक्शन को समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या हुआ. तो सपोज दैट मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे. रिएक्शन है आपके पास CH3 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 Br और सपोज दैट यहाँ पे एक OH नेगेटिव है. तो ये आपका दे रहा है CH3 C CH3 CH3 OH और Br. ये एक रिएक्शन है. अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझने का ट्राई करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म होती कैसी है. तो इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं. बेटा SN1 की जो मैकेनिज्म होती है वो दो स्टेप में होती है. पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है. तो वो कैसे होता है जरा देख लो. CH3 C CH3 CH3 और ये रहा का Br. तो पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, ये Br जो है वो यहाँ से भाग जाएगा. ठीक है. ये यहाँ से भाग जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग निकला है यहाँ से. तो आपके पास है ब्रोमीन, तो आपका भाग गया, ब्रोमाइड बनाता था भाग गया, और यहाँ जो है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया ये. ठीक है. एक पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे छोड़ गया और आपका जो है Br जो है नेगेटिव निकल गया यहाँ से. तो पहले स्टेप में हमारा क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. आई नो दैट यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा नहीं रह रखा है मेरे ने, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ. ठीक है. तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि मैं एक और स्टेप यहाँ पे लिख सकूँ. आई होप आपको विजिबल होगा. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. देन ओके. नाउ मैं दूसरा स्टेप लेता हूँ बेटा. ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. दिस इज RDS. बहुत काम के पॉइंट है, हम बाद में समझेंगे. अभी केवल RDS लिख करके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो हो गया. ठीक है. दूसरा जो स्टेप है बेटा वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन. अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस कार्बोकैटायन पे. जो आपके पास ये CH3 था, CH3 CH3, इस पे जो प्लस चार्ज था इस पर अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल. ये वाला न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा यहाँ पे. तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा.
तो ये बनाएगा CH3 C CH3 CH3 OH और बस OH। ठीक हो गया। ठीक, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट जो हमने यहां बना रखा था। अब याद रखना बेटा, यहां पर हमने कहा था कि मैं एक नाम को क्लियर करूंगा कि हमने क्यों कहा कि दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि बेटा अगर आप चेक करोगे तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है बेटा, जो डिसाइड करेगा कि हमारी रिएक्शन की स्पीड क्या होने वाली है, उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज एल्किल हैलाइड। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये OH नहीं कर रहा है, यहाँ पे केवल एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है। ओनली वन मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यही कारण है हमने इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया एंड दैट वाज एल्किल हैलाइड। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने डिस्कस कर रहे थे SN1। तो देखो, एक तो अगर हम रेट की बात करते हैं बेटा, तो जो रेट होगा वो होता है K, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पास हम देखेंगे तो RDS में केवल एल्किल हैलाइड ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए जो है हमारे लिए रेट केवल हो जाएगा एल्किल। एल्किल हैलाइड, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं कि, और हमने वहां लिया था CH3 होल साइज C, ठीक है, Br। ठीक, ये हमारे लिए एक काम का बात ही बन गया। दूसरा पॉइंट यहां से जो बनता है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 1 हो जाएगी। ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी फर्स्ट हो जाएगी, और वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। तो बेटा ये वर्ड याद करना, पोलर प्रोटिक जो होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो H+ दे सकते हैं, जैसे आपका अल्कोहल है, ठीक है, H2 वाटर है, दीज आर कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमने SN1 के बारे में बात की है कि SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में, इसकी मॉलिक्यूलरिटी फर्स्ट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो आपके H+ दे सकते हैं। और काम की बात अगर मैं करूँ तो बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए जो लिविंग ग्रुप जो होते हैं, तो उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है आयोडाइड, ठीक है, फिर आपका ब्रोमाइड, फिर आपका क्लोराइड, और फिर आपका, ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, और आपका जो है फ्लोराइड। ठीक है, दूसरा बात जो है बेटा, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए इसका इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मैंने एग्जाम्पल भी जो लिया था वो मैंने 3 डिग्री का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो 3 डिग्री का एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री ज़्यादा बेटर तरीके से देती है। कार्बो कैटायन रीअरेंजमेंट, और ये SN1 की खासियत होती है बेटा, SN1 में ही कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, SN2 में नहीं, क्योंकि SN2 में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, और जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर इसके लिए मैं एग्जांपल ले लूँ तो बेटा CH3, सपोज दैट CH3 CH2 लॉन्ग, इसको लेना चाहिए मुझे CH3
CH2 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में बेटा अगर हम इस रिएक्शन को, मैं अगर इसमें OH नेगेटिव लेता हूं तो जनरली हमारे दिमाग में ये आएगा कि CH3 CH2 हमारे दिमाग में ये आएगा कि Br यहां से निकलेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 और अगले स्टेप में इस पे OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। पर बेटा इट इज एक्सपेक्टेड, ओरिजिनली ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है, देखो इसको देख लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, CH3 CH CH3 और CH2, यहां से Br निकल गया और एक कैटाइन बन गया। इसको थोड़ा अलग दिखा देते हैं, कैटाइन बन गया। लेकिन कार्बोकैटाइन की एक टेंडेंसी होती है कि अगर उसके पास संभावना है कि वो 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री में अगर जा सकता है तो वो करेगा। इसलिए जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्ट भी बोल सकते हैं। आपका हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया कैसे, देखो बेटा CH3 C और ये CH2 था तो इसका H यहाँ चले गए, ये बन गया CH3 और ये बन गया CH3। अब यहाँ पर कार्बोकैटाइन ये रहा, ठीक है। जब कार्बोकैटाइन ये होगा तो क्या हो जाएगा, इस केस में जो है अब जो OH है वो OH जो है बेटा वो यहाँ पर अटैक करेगा और आपका कंपाउंड जो है वो बनेगा CH3 C CH3 और यहाँ पे आपका बन जाएगा OH। तो देखो दिस इज द रियल कंपाउंड और ये हमने एक्सपेक्ट किया था ये नहीं बनेगा। तो जब भी आप SN1 के थ्रू कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि वहां पे क्या कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम जो है स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। ये बहुत खास पॉइंट का कुछ छूट गया था, ठीक है। अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू करने से पहले बेटा हमें जो है 1-2 पॉइंट और समझने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है, कायरल सेंटर क्या होता है। तो सपोज दैट हमारे पास एक कार्बन है, इस पे A है, B है, C है और D, ठीक है। अगर चारों ग्रुप अलग लगे हो तो इस सेंटर को हम बोलते हैं कायरल सेंटर बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन, कायरल सेंटर में, ठीक है। अगर चारों के चारों जो है डिफरेंट लगे हैं दैट इज कॉल्ड कायरल, ठीक है। इनएंशियोमर, ठीक है। इनएंशियोमर क्या होता है बेटा, ठीक है, ये होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। देखो बेटा ये है और इसका मिरर इमेज बन गया ये। अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। अगर इसको इम्पोज कर रहा होगा तो इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया, लेकिन ये इसको इम्पोज नहीं कर रहा है, कुछ और स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। और इसकी एक खास बात ये होती है बेटा, ये क्या होता है इनएंशियोमर जो है, अच्छा ये तो हो गया इनएंशियोमर। एक और टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा। अगर आपके पास एक्यूमुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, दैट मीन्स इनएंशियोमर का आपके पास 50% आपके पास जो है बेटा, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 50% आपको टेक्स्टो रोटेटरी मिलता है और 50% जो है बेटा वो लीवो रोटेटरी मिलता है, तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर में एक खास बात ये भी होती है
क्योंकि 50% उसको डेक्स्ट्रो मिल रहा है, 50% लीवो मिल रहा है, मतलब 50% उसके पास ऐसा है जो उसको राइट साइड घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है, 50% उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो अल्टीमेटली आपकी जो पीपीएल है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे विश कि पीपीएल है, आप उसको जो है जब आप वोल्टमीटर से लेकर के जाते हैं, अगर वो आपका क्लॉक वाइज घूमता है तो आप उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं तो आप उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट क्योंकि हमारे पास 50% है तो 50% उसको अगर लेफ्ट घुमा रहा है तो 50% उसको राइट घुमा रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पीपीएल में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब एक काम का पॉइंट ये भी है कि ये क्या होता है, अगर मैं देखूं तो ऑप्टिकली जो है इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूंगा बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एक आपका इन्वर्जन होता है। देखो बेटा रिटेंशन क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। ए बी सी और सपोज अब यहाँ पे एक्स है, ठीक है बेटा, और रिएक्शन में आपने क्या किया, इसमें y को ऐड किया, ठीक है, और x आपका निकल गया। ठीक, तो कंपाउंड ऐसा बना A B C और यहां पर आपका y आ गया। अगर आप देखेंगे बेटा जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का रिएक्शन से पहले जो दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इन अ काइरल सेंटर, ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन आर सेम। ठीक है, पहले भी वही था और अभी भी वही है, तो उसमें अपने स्ट्रक्चर को क्या किया है, रिटेन किया है, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। और सपोज दैट पहले यहाँ था और अब जो है y आपका यहाँ आ गया, ठीक है, x यहाँ से गया और y यहाँ पे आ गया, तो उसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट डिस्कस हो गए हैं और अब मैं आपको आता हूँ मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 की अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन इसका स्टीरियो केमिस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो SN1 का जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो सपोज दैट ये लिया मैंने Br, यहाँ पे मैंने ले लिया एक CS3, ठीक है, जो हमने वहाँ लिया था मैं उसी को यहाँ ले रहा हूँ, ये एक CS3 है एंड दिस इज ऑल्सो CS3। ठीक है, पहले स्टेप में आप सबको पता है Br निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो आपका बन गया कार्बोकैटायन CS3 और CS3, और यहाँ पे आ गई प्लस चार्ट, तो कार्बोकैटायन बन गया आपका। ठीक है, सबको पता है दिस इज RDS, एवरीवन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं जो यहाँ पर आपको डिसाइड सिखाने वाला हूँ थोड़ा समझ लो आप, ठीक है, क्या नई चीज आपके पास आने वाली है। सेकेंड स्टेप में जो है वो आपको पता है कि क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिया, ये आपका CS3 हो गया, ठीक है, ये आपका एक और CS3 हो गया और ये आपका CS3। ठीक है, ये काम ध्यान से देखना बेटा, ये वाला पॉइंट बड़ा काम का है। यहां पर OH दो तरीके से बेटा अटैक कर सकता है, चाहे वो दो तरीके, तो देखो ध्यान से, ये फ्रंट से अटैक करेगा बेटा। अगर अटैक आपका फ्रंट से होगा तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो बेटा, ये OH बन जाएगा, ये CS3 बन जाएगा, ये CS3 और ये CS3। ठीक है, और एक और चांस ये भी है कि आपका जो अटैक होगा बेटा वो यहां बैक साइड से आपका अटैक होगा, यानी कि रियर अटैक होगा। एक फ्रंट अटैक होता है और एक रियर अटैक होता है। ठीक है, और ये रियर अटैक जब आपका होगा बेटा, तब उस केस में आपके पास जो है कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा, CS3 और CS3, और उस केस में आपका जो है OH यहां से जुड़ जाएगा।
50% बनेगा बेटा ये, सपोज दैट दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो 50% आपका बनेगा बेटा लीवो रोटेटरी। ठीक हो गया? यानी कि इक्विवोलर सॉल्यूशन ऑफ इनएंशियोमर, और बेटा ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो एक बात याद रखना बेटा, जो SN1 टाइप की जो रिएक्शन होती है उसमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन ये आपका इन्वर्जन भी दे सकता है। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट से देखूं तो इसने रिटेंशन दिया, लेकिन इस हिसाब से देखूंगा तो इसने इन्वर्जन दिया है। तो आपको इन्वर्जन भी मिल सकता है और रिटेंशन भी मिल सकता है। बहरहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, तो आई विश कि आपको इसका स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में आया, आपको पता लगा कि आपका जो है अटैक फ्रंट से भी हो सकता है और रेयर से भी हो सकता है। ठीक है, अगर फ्रंट से होता है तो आपको इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा, और अगर आपका रेयर से होता है तो आपका, ठीक है, ओके। अब हम दिस वाज आवर SN1। अगर आपको एक नज़र देखना है तो SN1 को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या, ये हमने इसका मैकेनिज्म लिया था। ठीक है, सबसे पहले हमने उसके मैकेनिज्म से पहले हमने जो है आपको समझाया था कि क्या होता है आपका SN1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा था SN1 जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल आता है, फिलाइट को हटा देता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई थी। मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन। ठीक है, इस केस में आपका जो है RDS में आपका केवल एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जो है आपका इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने जो है बताया कि इसके कंक्लूजन क्या निकला। तो भाई हमने कहा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट ऑर्डर की है मॉलिक्यूलरिटी फर्स्ट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की ये आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। और क्योंकि कार्बोकैटायन है तो 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो है बात की थी कि हमें ये भी ध्यान रखना है जब भी रिएक्शन कर रहे हैं कि क्या कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में पहले समझाया काइरल कार्बन क्या होता है, इनएंशियोमर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ने थोड़ा सा रिटेंशन को समझा कि रिटेंशन क्या होता है, एंड फिर हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने ये पाया कि आपका अटैक जो है फ्रंट से भी हो सकता है और रेयर से भी हो सकता है, और आपका जो है रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। SN1 का प्रोडक्ट जो होता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। अब जो है हम SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, और अगर ये वीडियो लंबी होती है तो SN2 के लिए हम दूसरी वीडियो में आपको जरूर SN2 देते हैं। ठीक है।